तो कल के प्रसंग में जैसा चल रहा था, ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु, इस सृष्टि को रचने का जो भार मेरे ऊपर आपने सौंपा हुआ है, उसे भी मैं आपके बगैर पूरा नहीं कर सकता। इसलिए इस सृष्टि को रचने में मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, तो मैं इस सृष्टि को रचने में समर्थ हो सकता। क्योंकि इस सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा है, कर्म है। कर्म के बगैर ये सृष्टि नहीं रची जाती। इसमें कर्म, काल, मृत्यु, ज्ञान, भाग्य, ये सब ही शक्तियां हैं। ये सब शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, शरीर के अंदर। ज्ञान एक शक्ति है, गुरु रूप शक्ति है। गुरु एक देवता है, ज्ञान गुरु एक देवता है। ऐसे ही काल एक देवता है, मृत्यु एक देवी है। इसमें कर्म एक देवता है, इसमें भाग्य एक देवता है। इसमें विष्णु जो पालन करते हैं वो एक देवता है। तो ये सारे देवता इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो इनमें बगैर ब्रह्मा के, ब्रह्मा इनमें सब में बड़े हैं जो सृष्टि को रचते हैं। माने कि बड़े तो श्री हरि हैं, लेकिन इस सृष्टि, अगर ये सृष्टि नहीं रची जाती है, ये सृष्टि अगर नहीं है, तो ना भाग्य होगा, ना विष्णु होंगे, न काल होगा, न मृत्यु होगी। तो इस सृष्टि के जो मुख्य देवता हैं, चला मतलब बनाने वाले, रचने वाले, वो हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा यहाँ पर उनसे स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप नित्य हैं, अजन्मे हैं, विश्व रूप हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आपने अपने स्वरूप को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में विभक्त करके प्रजापति और मनु आदि की विस्तृत परंपरा का शुभारंभ किया है। आपने अपने स्वरूप को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में विभक्त करके प्रजापति और मनु आदि की विस्तृत परंपरा का शुभारंभ किया है। जैसे दक्ष प्रजापति को प्रजापति बनाया, जैसे मनु को इस सृष्टि का मतलब जो है उत्पत्ति करता बनाया। तो ये उनकी परंपरा है। ये जैसे गृहस्थी में एक मुखिया होता है, बाप, दादा या बाबा, ये मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं। तो इनकी परंपरा है ये परंपरा है। इस परंपरा में जो भी गलत चलता है वो घर का नाश करता है, इस सृष्टि का नाश करता है। घर गृहस्थी का नाश करने वाला होता है जो गलत चलता है। तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि आप नित्य हैं, अजन्मे हैं, विश्व रूप हैं। कहाँ है वो? इस सृष्टि के कण कण में है। यही नित्य है, रोजाना हर वक्त रहते हैं, सोते भी रहते हैं, जगते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, खाते भी रहते हैं। ये हर वक्त उपस्थित रहते हैं, नहीं तो ये आंखें ही नहीं खुलेंगी। और जिस दिन, अब ये जीव क्या है? जीव इन्हीं का अंश है। इस शरीर में रहने वाले नित्य जो सत्यनारायण हैं, उनका ही अंश ये जीव है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम सच्चाई कहते हैं। जिसका जी सच्चा है उसका बेड़ा पार है। यही भटक जाता है, जी भटक जाता है, आत्मा ही भटक जाती है, भटक जाता है ना। अब भटक जाने से उसको जन्म मरण मिलते हैं। अब ये मरण क्या है, तो मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ। मृत्यु, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, मृत्यु का अर्थ समझते हो? नहीं समझते? मृत्यु का अर्थ है इस आत्मा का इस शरीर से विरक्त हो जाना, माने कि इससे मुक्ति पा जाना, इससे छुटकारा पा जाना। उसका नाम है मृत्यु। इस शरीर से, इस संसार से आत्मा का मुक्ति पा जाना ही मृत्यु है। अब जन्म मरण क्या है?
ये जन्म क्या है? फिर मृत्यु का तो अर्थ तुमने समझ लिया। आत्मा का इस शरीर से छुटकारा पा जाना, मुक्ति पा जाना, ये मृत्यु है। अब जन्म क्या है? जन्म जो अपने कर्मों का भोग शेष है उसे भोगना, कर्मों का जो परिणाम शेष है उसे भोगना जन्म कहलाता है। तो जन्म और मरण ये इसलिए होते रहते हैं, आत्मा का शरीर को छोड़ना ही मृत्यु है, अपने कर्म का भोग भोगना ही जन्म है। जन्म और मरण का चक्र ये चलता रहता है। किसके लिए? जो जीव गलतियां करता है उनका जन्म मरण चलता ही रहता है, भोग कर्म भोग बनते ही रहते हैं। अब मनुष्य के कर्म और भाग्य में जो भाग्य उसको भोग भोगवाता है, दुख सुख देता है, जो भाग्य तुम्हारे कर्मों से बन रहा है, इसमें भाग्य में और कर्म में भाग्य बड़ा नहीं है, कर्म बड़ा है। अगर कर्म नहीं होगा तो भाग्य नहीं बनेगा। अब तुम्हारे मन भाव और ज्ञान में क्या अंतर है? अगर मन भाव तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम मन भाव को कंट्रोल नहीं कर सकते, मन और भाव को कंट्रोल नहीं कर सकते, सही दिशा में नहीं चल सकते अगर ज्ञान नहीं है तो। अगर ज्ञान उपस्थित है तुम्हारे पास तो तुम्हारे मन को और भाव को ज्ञान कंट्रोल कर लेगा। तो ज्ञान और मन भाव में ये अंतर है। ज्ञान तुम्हारे मन भाव से बड़ा है। मन भाव माने सांसारिक मन और भाव से बड़ा है ज्ञान। अब ज्ञान से बड़ा कौन है? ज्ञान से बड़ा जो तुम्हारे शरीर के कण कण में ईश्वर है, श्री हरि जिसको कहते हैं विष्णु भगवान, वो ही इस ज्ञान से बड़े हैं। अब इनसे बड़े कौन है? इनसे बड़े वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जिनसे ये विष्णु, ब्रह्मा और शंकर भगवान कार्य कर रहे हैं। इनके मूल है परमात्मा। परमात्मा की ही ये रचना है, ये सृष्टि है। तो इस सृष्टि में कर्म भगवान से प्रार्थना कर रहा है। जो इस सृष्टि के कण कण में भगवान वास करते हैं, श्री हरि वास करते हैं। ब्रह्मा जी माने कर्म श्री हरि से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप नित्य हैं, अजन्मे हैं, विश्व रूप हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। आपने अपने स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विभक्त करके प्रजापति और मनु आदि की विस्मृति परंपरा का शुभारंभ किया है। जो मनु और राजा दक्ष जो प्रजापति चुने गए थे, ब्रह्मा ने चुने थे, ब्रह्मा पुत्र थे दक्ष, उन्होंने जो परंपरा चलाई है उसकी फिर दोबारा से आपने ये याद दिलाई है, उसकी परंपरा को दोबारा से चालू किया है और अपने स्वरूप को विस्तृत लोकों में फैला दिया है। सारे लोकों में, आंखों में, कानों में, नाक में, सारे लोकों में, ये सारे लोक हैं। सारे लोकों में आपने अपने कृपा को, अपने प्रसाद को, अपने प्रकाश को फैला दिया है। आपने अपनी आराधना को ही कल्याणकारी स्वधर्म के रूप में विकसित किया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी जो आराधना है, प्रार्थना है, जो आपका ज्ञान है या आपकी शरण है, जो आपके नियम धर्म है, वही कल्याणकारी स्वधर्म है। कल्याणकारी स्वधर्म है। मैं आपको नमन करता हूं हे प्रभु। ब्रह्मा जी माने कर्म कह रहा है इस बात को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को, हे प्रभु मैं आपको नमन करता हूं। आप कल्याणकारी हैं, आप ही नित्य हैं, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हे प्रभु
आपके बगैर ये सृष्टि मैं नहीं रच सकता, आप अपनी कृपा कीजिए जिससे कि मैं सृष्टि रचने में समर्थ हो सकूं। यद्यपि सत्यलोक का अधिष्ठाता हूं, ब्रह्मा जी किस लोक के अधिष्ठाता है? सत्यलोक। माने जब ये शरीर पवित्र होता है तो ही ब्रह्मा उपस्थित होते हैं। लेकिन जो इस संसार में कर्म हो रहा है ये ब्रह्मा नहीं कर रहे हैं, ये तो जी कर रहा है, सांसारिक जी कर रहा है। ये ब्रह्मा इसमें उपस्थित नहीं है, इसमें जी के अनुसार कर्म हो रहा है। इसीलिए ये सारा दोष जी के ऊपर आ जाता है। ब्रह्मा की सृष्टि तो सत्य है जिसमें कोई दोष नहीं होता। ब्रह्मा तो शुद्ध कर्म करने वाले हैं, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये जो जीव है, जो ईश्वर का अंश सांसारिक हो जाता है, जी सांसारिक हो जाता है, ये झूठा है। इसलिए ये इस सृष्टि का विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है, राक्षस हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, भगवान की बात को नहीं मानता है, बड़ों की बात को नहीं मानता है, नियमित कर्म नहीं करता है। ऐसा ये जी है। इसी के ऊपर काल हावी हो जाता है, मृत्यु हावी हो जाती है। इसी के लिए ही दुख सुख तैयार हो जाते हैं इस सांसारिक जी के लिए। जबकि ये इसके कण कण में वास करने वाले जो नित्य श्री हरि है उनका अंश है, लेकिन वो अंश तो मुक्ति के लिए है, आत्मस्वरूप है वो। तभी ब्रह्मा उसे कर्म से मुक्त कराते हैं, उस आत्मा को ब्रह्मा कर्म से मुक्त कराते हैं, अपने लोक भेज देते हैं। यद्यपि सत्यलोक का अधिष्ठाता हूं मैं, सत्यलोक का, सत्यलोक ये जो शरीर है जब ये पवित्र होता है तो ये लोक, सभी लोग पवित्र होते हैं, मैं उनका अधिष्ठाता हूं। तो भी आपके इस काल रूप के सम्मुख मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी इस काल रूप के, क्योंकि काल काल कहां से तैयार हो रहा है? कर्म से। काल तैयार, बुराइयां, मारपीट, दूषित कर्म, बुरे कर्म, ये कौन कहां से तैयार हो रहे हैं? कर्म से तैयार हो रहे हैं। काल तैयार, काल के चक्कर में फंस जाता है, समय के चक्कर में फंस जाता है आदमी। तो यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूं फिर भी मैं आपके काल रूप के सम्मुख मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। काल ब्रह्मा को भी घुमा के रख देता है। मैंने आपको जानने के लिए जो तप किया, ब्रह्मा कह रहे हैं इस बात को, जो शरीर के अंदर श्री हरिवास करते हैं कण कण में, उनसे कह रहे हैं कि मैंने आपको जानने के लिए जो तप किया, यज्ञ किया, स्तुति की, उसके यज्ञ रूप आप साक्षी हैं, आपके सामने ही किया मैंने। फिर भी आपके काल रूप के का सामना मैं नहीं कर सकता हूं। आपके काल रूप के सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कृपया मेरी प्रार्थना और नमन स्वीकार करें प्रभु। मैं काल के सम्मुख कैसे इस लोक का साथ दूं, इस संसार का साथ दूं। फिर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आप पूर्ण काम है, आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है, आप सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है, आप तो शरीर के कण कण में वास करने वाले हैं, विराम करने वाले हैं। आप सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हैं, आपको किसी भी ना सुख की जरूरत है, ना अन्न की जरूरत है, ना फल फ्रूट की जरूरत है, ना किसी घर की जरूरत है, ना आपको किसी संतान की जरूरत है, कोई आसक्ति आपको नहीं है। आपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, असुर आदि का रूप धारण कर कितनी ही लीलाएं की हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, श्री हरि से, आपने कर्म के माध्यम से मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, असुर आदि का रूप धारण कर कितनी ही लीलाएं की हैं। कभी गजराज बन गए हैं, उसको अपने चक्र से मगरमच्छ से मतलब उसके कर्म बंधन से उसको छुड़ाया।
क्योंकि हाथी जो था वो प्रारंभ से भगवान विष्णु का भक्त था। हाँ, भक्त था वो। तो उसे उसके कर्मों ने घेर लिया, ग्राह बन के। पानी पीने गया, वहां उसकी टांग पकड़ ली। तो वो चिल्लाया, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, दौड़ के आओ प्रभु, मुझे ग्राह ने पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ। तो भगवान भक्त के बड़े शुभ चिंतक हैं, तुरंत दौड़ करके वहां उसकी मदद करते हैं। और भगवान तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में वास करने वाले हैं संसार के। तो वही तुरंत लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हो गए और उसको चक्र से उसकी टांग काट दी, ग्राह चला गया। हाथी के कर्म का भोग भी मिल गया और बचा भी लिया, बचा लिया ना। तो उसकी पुकार सुनकर भगवान भगवान भक्त की पुकार सुनकर के एक पल का भी विलंब नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी श्री विष्णु हरि से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी मदद कीजिए, आपको इस भौतिक संसार की कोई इच्छा नहीं है। आपने अपने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, असुर आदि का रूप धारण कर कितनी ही लीलाएं की हैं। आप ही अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अनुराग किसी के भी अधीन नहीं। न तो विषय विकारों के अधीन है आप तो सत्य हैं, ना द्वेष के, ना आप किसी से द्वेष करते हैं, ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से मतलब जो है किसी के वश में होते हैं, ना किसी की बढ़ाई करते हैं, ना किसी से भेदभाव रखते हैं। यह सारा संसार आपके उदर में समाया हुआ है, पूरा संसार, पशु पक्षी, धूल मट्टी है, जो भी कुछ तुम्हें देखने को मिला, ये सारा संसार श्री हरि के पेट में समाया हुआ है। श्री हरि ही इसके लीलाधर हैं, इसके मूल हैं श्री हरि सत्यनारायण। तो जीत किसकी होगी इस संसार में? सत्य की होगी। तो फिर क्यों मतलब जो है भागे डोल रहे चारों तरफ है? जीत तो सत्य की होगी, बुराई की जीत तो नहीं होगी। क्यों ये मैं धारण कर रखी है? क्यों बड़ों का कहना नहीं मानते हो? क्यों भगवान की पूजा आदर सत्कार नहीं करते हो? क्यों उनकी स्तुति नहीं करते? क्यों आराधना नहीं करते? क्यों भक्ति नहीं करते? जब तुम्हें ये पता है कि चीज सत्य की होनी है तो उनकी ही शरण में रह करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। अन्यथा अन्यथा जन्म मरण दुख सुख का चक्र, काल चक्र शुरू हो जाएगा। तुम्हें मृत्यु का अर्थ भी मैंने बता दिया, जन्म का अर्थ भी मैंने बता दिया, ज्ञान का अर्थ भी मैंने बता दिया, मन भाव का भी अर्थ हो गया। ये सब कुछ भगवान श्री हरि के उदर में ही होता है। भगवान श्री हरि ही इसके मूल हैं, उनकी ही ये लीला है। हे प्रभु, यह सारा संसार आपके उदर में समाया हुआ है, आपकी प्रेरणा से ही मैं इसे देख पा रहा हूँ और सृष्टि रचना के लिए तत्पर हुआ हूँ। मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करें। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि को इतनी जागृत करें कि सिर्फ आपसे ही प्रेम रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना ईर्ष्या रहे, ना कुछ रहे, ना इस संसार में आसक्ति रहे। आप मेरी कल्पनाओं को, विचारों को और बुद्धि को सत में प्रेरित करें, अपनी कृपा में प्रेरित करें। आप मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करें ताकि मैं पूर्व कल्प के अनुसार ही जगत की रचना कर सकूं, मैं शुद्ध रचना कर सकूं, इस संसार के काम आ सकूं। इसकी रचना में आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहें और मुझे शक्ति प्रदान करते रहें ताकि मैं सृष्टि रचना के अहंकार से दूर रह सकूं। सृष्टि रचना के अहंकार से माने सृष्टि रचना माने कर्म करने के अहंकार से, जो जी अहंकार में इस संसार में कर्म करता है, ब्रह्मा कह रहे हैं मैं इस अहंकार से बचा रहा हूं, भूल से बचा रहा हूं। आपकी सेवा को कभी ना भूलूं, आपके एहसान को कभी ना भूलूं,
मैं बड़ों के एहसान को कभी नहीं भूलूं। ऐसी मेरी बुद्धि और विचारों को प्रेरित करो प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ, आपको नमन करता हूँ। आप करुणा में पुराण पुरुष हैं प्रभु। आप अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान के साथ अपने कमल नेत्र खोलिए और से सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी मधुर वाणी से मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरा संकट दूर कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को कि आप से सैया से तुरंत जागिए प्रभु, और मुझे इस सृष्टि का शुद्ध निर्माण करने के लिए, सृष्टि पवित्र हो जाए, उसके लिए मेरा साथ दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके मौन हो गए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य से कुछ अधिक ही भयभीत हो रहे हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का मन शांत करते हुए कहा, हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो, सृष्टि रचना के कार्य में लग जाओ। भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि ब्रह्मा आप चिंता मत करो, मैं तो हर वक्त उपस्थित हूं, आप सृष्टि के कार्य में तुरंत लग जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मेरे नियम के अनुसार। मैंने आपको सत्यलोक का अधिष्ठात्र देवता बनाया है। आप सत्य को धारण कर करके इस सृष्टि का निर्माण कीजिए, सबको संचालित कीजिए। किसको? सूर्य को, वायुदेव को, जलदेव को, इनको संचालित कीजिए। इनके इनके संचालित करने वाले ब्रह्मा हैं, और इन सब के मूल श्री हरि हैं। सूर्य में प्रकाश कहां से जा रहा है? श्री हरि से जा रहा है। चंद्रमा में प्रकाश कहां से जा रहा है? श्री हरि से जा रहा है। पृथ्वी कैसे टिकी हुई है? श्री हरि के सत से टिकी हुई है। और आकाश कैसे टिका हुआ है? श्री हरि के सत से आकाश टिका हुआ है। ब्रह्मा जी किसके अनुसार कर्म कर रहे हैं? किसके अनुसार ये सृष्टि रच रहे हैं? श्री हरि के अनुसार सृष्टि रच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहां से पैदा होते हैं? कर्म से पैदा होते हैं, ब्रह्मा जी से पैदा होते हैं। और वो क्या काम कर रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं, विष्णु जी अपना काम कर रहे हैं। तो इसकी रहता, हाँ, भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य से कुछ अधिक ही भयभीत हो रहे हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का मन शांत करते हुए कहा, हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो, चिंता मत करो, भयभीत मत हो, सृष्टि रचना कार्य में लग जाओ। तुम मुझसे जो चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुमको मैंने इसीलिए पैदा किया है, अपने में से ही पैदा किया है, इसलिए मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम मेरे अनुसार रहो और कर्म करो। सृष्टि रचना में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। मेरा साथ लेकर के, मेरा साथ लेकर के कर्म करो, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तुम जो भी कल्पना करोगे वह तुम्हें अंतःकरण में स्वतः ही दिखाई पड़ेगा। जो जी, जिसका जी आत्म स्वरूप होता है, उसके अंतःकरण में स्वतः ही भगवान उपस्थित होते हैं और कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। जो जिसका जी सच्चा होता है, भगवान उसके हृदय पर तुरंत आकर के उसे प्रेरित करते हैं और सच्चे मार्ग पर लेके चलते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा से कि तुम इस बात के लिए चिंतित मत हो, तुम्हारी उत्पत्ति मैंने की है, इसलिए तुम विषाद मत करो, तुम सृष्टि रचना के कार्य में संलग्न हो जाओ, मेरा साथ लो। ब्रह्मा जी, तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है, वह मेरी ही कृपा का फल है। जो भी आदमी, जो भी जीव भाव भक्ति करता है, दान करता है, तीर्थ करता है, ये सब भगवान की कृपा का फल होता है। कभी भी उसे विसारना नहीं चाहिए, कभी भी ऐसे भगवान के भक्तों के रास्ते में आंख नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम उसे ही भोगना पड़ेगा, उसके रास्ते को रोकता है। तो
तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा कभी मैं तुम्हें तीर्थ करने के लिए भेजता हूँ, तो मैं कभी तुम्हें सृष्टि रचवाता हूँ, तो कभी तुमसे दान करवाता हूँ, तो तुमसे कभी किसी को आशीर्वाद दिलवाता हूँ, तो किसी को वरदान दिलवाता हूँ, तो कभी कुछ कराता हूँ। ये सब मेरी तो कृपा का फल है, तुम मुझसे बाहर कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, सृष्टि रचो। तुमने जो मेरी तपस्या में मेरे प्रति जो तुम्हारी तपस्या में सेवा में जो निष्ठा है, वह मेरी ही कृपा का फल है। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आदमी के जीव के कर्म के अनुसार, किसी के कर्म के अनुसार मैं उसको उसका शुभ फल देता हूँ या अशुभ देता हूँ, ये मेरा ही क्षेत्र है। मैं ही उसके कर्म के अनुसार अच्छा बुरा फल देता हूँ। मैं ही उसके हर आदमी के कर्म के अनुसार अच्छा बुरा फल देता हूँ, सुख दुख देता हूँ। मुझसे बाहर कुछ नहीं है, इसलिए तुम सृष्टि रचने में विषाद मत करो। मैं सर्वाधार हूँ, वह मेरी ही कृपा का फल है। मैं समस्त कामनाओं मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो मेरी स्तुति निष्काम भाव से करता है, मेरी स्तुति निष्काम भाव से करता है, मैं उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। क्या कहा? जो मेरी स्तुति या मेरी भाव भक्ति करता है, जो भक्त मेरी भाव भक्ति करता है, जो भक्त मेरे लिए नियम धर्म धारण करके रहता है, जो सत को धारण किए हुए है, मैं उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तुरंत प्रसन्न हो जाता हूँ। ऐसा है मेरा संसार चक्र, ऐसा है मेरा संसार, ऐसा है मेरा अंश, ऐसा हूं मैं उसका बाप। किसका बाप? जी का बाप। हे ब्रह्मदेव, हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ। चाहे वो पशु की आत्मा हो, चाहे वो पक्षी की आत्मा हो, चाहे वो स्त्री की आत्मा, चाहे पुरुष की आत्मा, छोटे बड़े किसी की भी आत्मा हो, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ, सबका आत्मा हूँ। मैं कण कण में वास करता हूँ। मैं सबका पिता हूँ, जन्मदाता हूँ। तुम भी मुझसे बाहर नहीं हो, तुम्हारा भी जन्मदाता नहीं हूँ। समस्त जीव मुझे प्रिय हैं, इसलिए उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए। समस्त जीव मुझे प्रिय है, मेरे ही अंश है। सभी जीव, उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए। भगवान को, श्री हरि को ही प्रेम करना चाहिए, उनसे बाहर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। निकलते बढ़ते उनको प्रणाम करते रहना चाहिए। किसी कर्म को करो तो शुरू में उनको प्रणाम कर लो, तब कोई कर्म करो। खाना खाओ तो, नहाओ तो, उठो तो, कहीं जाओ तो श्री हरि को याद करके ही जाओ, उनकी शरण में रहो, वही बड़े हैं, उनसे बाहर मत जाओ। आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं, देख लो, बाप भी मना करे, बाप श्री हरि का ही तो रूप है, बाप जन्म देने वाला श्री हरि का ही रूप है। ऐसे लोगों को क्या मिलता है? नरक, कुड़ कुड़ के मरते हैं। ये कीड़े, नाली के कीड़े बनते हैं जो श्री हरि का ऐसे अनादर करते हैं, बाप के रूप में श्री हरि का अनादर करते हैं, वो कुड़ कुड़ के मरते, नाली के कीड़े बन बन करके कुचल कुचल के मरते हैं। तो ये झूठी तो है। श्री हरि का अनादर करना या बाप का अनादर करना, ये झूठा ही रूप तो है। उसकी बड़ी कुदशा होती है, उसकी बड़ी कुदशा होती है। इसलिए उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए। तीनों लोगों की जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, तीनों लोगों की प्रजा श्री हरि में ही लीन है। उसे तुम पूर्व कल्प के अनुसार पुनः रचो, उसे तुम पूर्व कल्प माने प्रारब्ध के अनुसार, उन्हें प्रारब्ध के अनुसार फिर रचना शुरू करो। सबके अपने अपने प्रारब्ध तुम्हारे सामने हैं, आप उनके कर्मों के अनुसार सृष्टि रचना रचो। किसी मनुष्य के कर्म ऐसे हैं कि वो अगले जन्म में स्त्री बने, तो वो सब ब्रह्मा ही लिखते हैं। उसके कर्म ऐसे हैं कि वो भार ढोने वाला गधा बने, तो उसके कर्मों के अनुसार ब्रह्मा इसी तरह से
सृष्टि रचते हैं। तुम पुनः उसके प्रारब्ध के अनुसार सृष्टि रचना शुरू करो। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे गोविंद, हे वैष्णव, हे तुल्य। तो समझ में आ रही है क्या लीला है भगवान की।